दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं ब्लैक पैंथर की कहानी, जिसकी शुरुआत होती है हजारों साल पहले के अफ्रीका से, जहाँ पर एक मेटल मेटरनाइट वाइब्रेनियम आकर गिर गया है, जिसने वहाँ की धरती को उन्नत बना दिया है और इंसानों के यहाँ रहने के साथ साथ ही यहाँ पर 5 कबीले, जिन्हें उस मेटल के बारे में पता चल चुका है, वो आपस में ही उस मेटल के लिए लड़ रहे हैं। पर इनमें से एक कबीले के योद्धा बैशंगा को एक दिन पैंथर क्वीन बस्ट सपने में दिल के आकार की जड़ी बूटी के बारे में बता रही है, जिसे खाकर वो अलौकिक क्षमता हासिल करके पहला ब्लैक पैंथर बन गया है। ब्लैक पैंथर ही वहाँ का राजा बनता है और वो दुनिया की हर खबर पर अपनी नजर रखे हुआ है, जिसके लिए उन्होंने अपने सीक्रेट एजेंट्स लगा कर रखे हैं। अभी 1992 में ही वकांडा के राजा टी चाका अपने भाई एनजोबू से मिलने आए हैं, जो ओकलैंड कैलिफोर्निया में गुप्त रूप से काम करता है। दोस्तों, टी चाका का मानना है कि एनजोबू वाइब्रेनियम चुराने में ब्लैक मार्केट के आर्म्स डीलर उलिसेस क्लाउ की मदद कर रहा है, जिसने न सिर्फ वहाँ के वाइब्रेनियम को चुराया है बल्कि वहाँ पर भयंकर तबाही भी की है। एनजोबू और राजा के विचार आपस में मेल नहीं खाते हैं। राजा नहीं चाहता कि उस मेडल और वाकांडा की उन्नति के बारे में लोगों को पता चले, और एनजोबू का मानना है कि उसे दुनिया के सामने रखने से वो सुपर पावर देश बन सकते हैं। इसीलिए तो उसने ये सब किया। एनजोबू पर नजर रखने के लिए राजा का एक आदमी जूरी हमेशा उसके दोस्तों आगे हम देखते हैं कि प्रेजेंट डे में राजा टी चाको की मृत्यु के बाद उनका बेटा टी चाला, जो कि गद्दी का वारिस भी है, वो वाकांडा लौट रहा है और डोरा मिलाजे के लीडर ओकोयो के साथ अपनी एक्स गर्लफ्रेंड नाकिया, जो कि अभी एक अंडर कवर असाइनमेंट में बिजी है, उसे भी अपने साथ ले जाने आया है, ताकि वो उसकी माँ रमोंडा और उसकी बहन शूरी के साथ कोरोनेशन सेरेमनी में शामिल हो सके। दोस्तों, यहाँ के कबीले की एक प्रथा है कि राजा के उत्तराधिकारी को कबीले के दूसरे आदमी जो राजा बनने की इच्छा रखते हैं वो चैलेंज कर सकते हैं, और दोनों में से जो जीता वो राजा और जो हारा उसे मार दिया जाता है। इसीलिए जाबरी कबीले का लीडर मबाकू टी चाला को चैलेंज करता है, जिसे टी चाला ने हरा जरूर दिया है लेकिन उसकी जान बख्श दी है। इसके बाद प्रथा के अनुसार उसे जड़ी बूटी देकर उसके पूर्वजों का आशीर्वाद दिलाया जा रहा है। यहाँ जब उसे पता चलता है कि उलेसिस क्लाउ और उसके एक सहयोगी एरिक स्टीवंस ने लंदन म्यूजियम में रखे वकांडा कलाकृतियों को चुरा लिया है और साउथ कोरिया में बेचने वाला है, तो टी चाला का दोस्त और ओकेई का पति वकाबी उसे क्लाउ को हर हाल में जिंदा पकड़कर लाने की मांग कर रहा है। अपने भाई के साउथ कोरिया जाने की बात जानने पर शूरी, जो वाकांडा की टेक्नोलॉजी को लगातार और एडवांस बनाने के लिए साइंटिस्ट का काम करती है, वो टी चाला को एक एडवांस ब्लैक पैंथर सूट दे रही है, जिसके बाद वो ओकोए और नाकिया के साथ साउथ कोरिया के लिए निकल चुका है। यहाँ आकर उसे पता चलता है कि दरअसल क्लाउ से वो कलाकृति खरीदने वाला एक CIA एजेंट एवरेट के रॉस है, जिसने उसे पकड़ने के लिए ये सौदा करके उसे बुलवाया है। यहाँ अचानक उसके प्लान में गड़बड़ी की वजह से वहाँ पर गोलाबारी शुरू हो जाती है, जिसमें क्लाउ वहाँ से भागने की कोशिश करता है, पर टी चाला ने उसे पकड़ लिया है। लेकिन इन सब में वहाँ इतनी पब्लिक जमा हो जाती है कि उसे पकड़कर वाकांडा ले जाने की जगह टी चाला को उसे रॉस के लिए छोड़ना पड़ जाता है। हिरासत में क्लाउ रॉस को बता रहा है कि जैसा सबको लगता है वाकांडा दरअसल उससे कहीं अलग है, वो बहुत एडवांस है और बाकी दुनिया उनसे ये सब सीखकर एडवांस हो सकती है। जब रॉस ब्रेक में टी चाला से बात कर रही है, तभी उसी वक्त एरिक वहाँ पर हमला करके
किलाऊ को बाहर निकाल रहा है और इन सब में वो नाकिया पर ही गोली चला देता है, पर रॉस ने वो गोली खुद पर लेकर उसे बचा लिया है, जिससे उसकी हालत नाजुक है। इसीलिए एरिक का पीछा करने की जगह टीचाला रॉस को वाकांडा लेकर जा रहा है, जहाँ पर उसकी तकनीक उसे बचा सकती है। हालांकि ओकोए इस बात के खिलाफ है कि किसी दूसरे देश के इंसान को फिर से वहाँ पर घुसने दिया जाए। उसे डर है शूरी रॉस को ठीक कर रही है और उधर टीचाला जूरी से एनजोबू के बारे में बात कर रहा है। उसने एरिक के पास वाकांडा की शाही चैन देखी है, इसीलिए उसके मन में कई सवाल हैं, जिसका जवाब देते जूरी उसे बता रहे हैं कि एनजोबू ने ही वाकांडा की तकनीक को दुनिया भर में फैले अफ्रीकन लोगों के साथ बांटने की योजना बनाई, ताकि दुनिया भर में उन पर होने वाले अत्याचारों से उन्हें आजादी मिल सके। पर साथियों, जैसे ही टी चाका ने एनजोबू को गिरफ्तार किया, उसने जूरी पर ही हमला कर दिया और टी चाका को उसे मारने के लिए मजबूर कर दिया। इसके बाद टी चाका ने जूरी को झूठ बोलने का आदेश दिया कि एनजोबू कहीं गायब हो गया था, और झूठ को बनाए रखने के लिए उन्होंने एनजोबू के बेटे एनजदागा को पीछे छोड़ दिया। आज वही लड़का बड़ा होकर अपना नाम एरिक स्टीवंस रख करके एक ब्लैक ऑप्स यूएस नेवी सील में काम कर रहा था, जिसे वहाँ पर किल मॉन्गर कहा जाता है। वो अपनी असलियत जानता है और ये भी जानता है कि वहाँ के राजा के मरने के बाद अब उसके पास सही मौका है कि वो वाकांडा के लोगों के सामने उसके दुश्मन क्लोऊ को ले जा करके उनके सामने अच्छा बनकर टीचाला को नाकाबिल दिखाकर वहाँ की गद्दी पर अपना अधिकार जमा सके। इसीलिए किल मॉन्गर क्लाउ को मारकर उसके शरीर को ही वाकांडा ले आया है और आदिवासी बुजुर्गों के सामने अपनी असली पहचान रख करके वो टीचाला को चुनौती दे रहा है। इस लड़ाई में किल मॉन्गर ने जूरी को मार डाला, टीचाला को बुरी तरह घायल कर दिया और उसे वाटरफॉल के नीचे फेंक दिया, जिससे उसकी मौत हो गई। साथियों, प्रथा के अनुसार किल मॉन्गर भी दिल के आकार की एक जड़ी बूटी को निगल गया है, लेकिन इसके साथ ही उसने बाकी सारी जड़ी बूटियों को खत्म करने का आदेश दे दिया है, ताकि उसके बाद से अब कोई भी ब्लैक पैंथर ना बन सके। पर नाकिया एक फूल अपने पास रखने में कामयाब हो जाती है। वकाबी और उसकी सेना भी अब किल मॉन्गर, जो उनका राजा है, उसी का साथ दे रही है, जिसकी वजह से किल मॉन्गर अब पूरी दुनिया में वाकांडा के वाइब्रेनियम से बने हथियार बांटने को तैयार हो गया है। नाकिया, शूरी, रामोंडा और रास जब मदद के लिए जाबरी जनजाति के पास आए हैं, तो यहाँ उन्हें टीचाला बेहोश हालत में मिला है, जिसे अपनी जान बख्शने के बदले में मबाकू ने बचाया है। यहाँ नाकिया उसे वो फूल दे देती है, जिससे वो पूरी तरह से ठीक होकर किल मॉन्गर से लड़ने के लिए आ पहुंचा है, जिसके पास अब टीचाला के समान ही नैनोटेक सूट है। वकाबी और उसकी पूरी सेना शूरी, नाकिया और डोरा मिलाजे से लड़ रही है, जबकि रॉस दूर से एक जेट से वाइब्रेनियम हथियार ले जाने वाले सभी विमानों को वकांडा से बाहर निकलने से रोकने के लिए मार गिरा रहा है। मबाकू और उसकी जाबरी सेना, जो कि पहले अपने लोगों को बचाने के लिए इस लड़ाई से दूर रहना चाहते थे, अब वो भी इसमें टीचाला का ही साथ दे रहे हैं। वकाबी और उसकी सेना के सामने जब उन्हें समझाते हुए ओकोए ढाल बनकर खड़ी हो गई है, तो वो सब पीछे हट गए हैं। वकांडा की वाइब्रेनियम खदान में लड़ते हुए टीचाला ने किल मॉन्गर के सूट को डिसरप्ट करके उसे चाकू मार दिया है, मगर उसे बचाने के लिए उसे हील भी करना चाह रहा है। पर किल मॉन्गर हील होकर कैद होने से इनकार करके फ्रीली मरना चाहता है।
इसीलिए टीचाला उसे वहां का सनसेट दिखा रहा है ताकि वो शांति से मर सके। इसके बाद टीचाला उस बिल्डिंग में एक आउटरीच सेंटर बना रहा है जहां पर एनजोगु की मृत्यु हुई थी। इसे नाकिया और शूरी चलाएंगे। दोस्तों, मिड क्रेडिट सीन में टीचाला को दिखाया जाता है जो कि दुनिया के सामने वाकांडा की सच्चाई रखने के लिए संयुक्त राष्ट्र के सामने आया है। और क्रेडिट सीन के बाद हमें शूरी को दिखाया जाता है जो कि बंकी बर्न्स को ठीक होने में मदद कर रही है। फ्रेंड्स, इसके साथ ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक व शेयर करके कमेंट्स में जरूर बताइएगा, जिससे हम आपकी पसंद की कहानी लेकर आते रहें। और आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके उन मनोरंजक कहानियों से अपना मनोरंजन करते रहें। मिलते हैं अगली बार एक और शानदार कहानी के साथ। धन्यवाद।